इसका दो है, बताओ इसको कैसे बनेगा दोनों जे। एक को तो बना लिया है, दूसरा का बताओ। अब इसके मतलब तो समझा, हम बताएं अभी कि अंडर में इनडायरेक्ट क्यों लिखे। कहा कि अंडर में इनडायरेक्ट इसलिए लिखना चाहिए इनडायरेक्ट, कहा कि हम स्टेशनरी, ठीक है, जब भी स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कॉपी कलम, ये सब इनडायरेक्ट के मतलब आता है कि हम उसको जब खरीदते हैं तो पैसा हमको पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया, ठीक है। पैसा किसी व्यक्ति के पास, ह्यूमन के पास गया भी तो डिपॉजिट या क्रेडिट या डेबिट हुआ, तो वो कितना में खरीदा वो नहीं हमको पता लगता है। मतलब कहने का मतलब साफ है कि एक्चुअली में पेमेंट हमको पता ना चलने के कारण हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम रेंट, नंबर 1 एग्जांपल में लेते हैं हम, ठीक है, हम रेंट लिखें तो रेंट हम नेम में बनाया तो रेंट एक्सपेंसेस लिखे नेम में, तो इसको भी अंडर में क्या डालेंगे हम, इनडायरेक्ट डालें। तो इनडायरेक्ट रेंट का भी क्यों डालें हम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम बिजली बिल, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बिल पेमेंट, क्या करते हैं, हाँ बिल पेमेंट कर देते हैं, बिल पेमेंट। जो हम बिल पेमेंट करेंगे इसका भी अंडर में क्या जाएगा, अंडर में क्या जाएगा, इनडायरेक्ट जाएगा। अब बताइए कि जब दोनों सबका इनडायरेक्ट जा रहा है तो कारण क्या है कि हमको खुद नहीं पता कि ये पैसा कितना ले रहा है हमको। किसी से रेंट 400 लेता है, किसी से रेंट 800 लेता है, किसी से 5000 रेंट लेता है। अब उसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग उनको मैन्युफैक्चरिंग में लगा है काम, जिससे मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना पैसा उसको लगा है। किसी का टाइल्स का रूम है तो 5000, किसी का खाली ईटा का रूम है तो 2000, किसी का प्लस्तारा पना का रूम है तो 3000। उसके ऊपर ये पैसा कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है तो पता हमको नहीं है, ठीक है। अब बिजली बिल पे करें, बिजली बिल के पैसा कहाँ जा रहा है, कोई कोई महीना में आपका बिजली आ गया 600 रुपया, कोई कोई महीना में 300 रुपया आ गया, कोई कोई महीना में 1700 रुपया आ गया। ऐसे कैसे होता है, जितना यूज करें उतना आ रहा है। पैसा पता लगता है कैसे ऐसे यूज हो रहा है, नहीं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरा संपत्ति ऐसी एक्सपेंसेस मैंने क्या होता है, लागत, मेरा उतना कि वो लागत लगाए तब उसको हम पैसा पे किए। तो यहाँ पे लागत आपको दो तरह से हो रहा है। हम स्टेशनरी जो सामान खरीद रहे हैं, किताब कॉपी, स्टेशनरी की हिंदी क्या होता है, हम हिंदी पूछ रहे हैं, क्या होगा, लाइब्रेरी का ऑप्शन सुना है, पुस्तकालय। तो लाइब्रेरी की हिंदी तुमको पुस्तकालय पता था, स्टेशनरी की हिंदी कहां है तुमको पता है, पुस्तकालय ही होगा। इसीलिए बोलते हैं खुद पे डिपेंड रहो, इन्हें के दूसरा को बता देता उस पर हम चल जाए। एक ऐसी बच्चा था 8 क्लास में, 8 बजे बैच में, उसकी बहन पढ़ती है 7 बजे वाला में, वो पूरा वॉल्यूम खत्म कर लिया, वो दे दिया पैकेज में। बगल में बोली कि सर ये तो सुनीता पूरा पढ़ने का, पूरा खाओ इधर। कहे नहीं सर भाई दिया है। हम क्या बताओ, तुम जो भाई दिया तो तुम पढ़े क्यों मेरे पास आ रही है, तुम घर पे बैठ के आराम से उतार लो और यहाँ की एंट्री कर दो। कल मैं बोला कि सर पूछो टैली में समझ में आया, पता है टैली दुनिया के नंबर 1 पे ट्रेंड करने वाला है। और टैली जिसको पता नहीं है ना वो महामूर्ख आदमी है, और जिसको पता है ना पूछे डॉक्टर से, वहां का अस्पताल चलाते हैं, ठीक है, सुने होगा रफिया में किया खाब के पास, उनको टैली का क्यों आवश्यकता पड़ गया। वो फोन करके बोले कि सर हमको टैली सीखना सिखा दीजिए ना, 1 घंटा का समय निकाल दीजिए ना, यहाँ के हमको वहां पॉसिबल नहीं है। यहाँ आइए आप, यहाँ पॉसिबल कुछ कर सकते हैं, कुछ टाइम निकाल के बताएगा। और जिसको पता नहीं है कंप्यूटर के बारे में, टैली के बारे में क्या जानेगा, वो डीसीओ एडीसीओ के बारे में क्या जानेगा। और तुम खाली आया छापे, कल में तुमको पता लगा था कैसे चले, पता है इसको कौन सीखता है। आगे जाके तुमको ये चीज बहुत आसान पड़ जाएगा, कहा कि हाँ सीखे थे लेकिन आज कामयाब हो गया, कहा कि मेरे पास वैसे नहीं कराया जाता है। अब देखे होंगे सबसे अलग होता है, चाहे डीसीओ हो या डीसीओ हो। और तुम लोग का किया, छाप लिया, एंट्री कर लिया। अरे तो बना के दिखाओ ना हमको, इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है स्टेशनरी, कि जिसके लिए हम खरीद रहे हैं उसका नाम बताइए। तो हम नेम में क्या बताया तुमको, दूसरा नेम। तो दूसरा नेम में किसके लिए खरीद रहे हैं, तो ग्लोबल हाउस के लिए, ग्लोबल हाउस।
है ना लिखा हुआ। अब इसको अंडर में डालेंगे। अब बताइए आप लोग अंडर में बताइए हमको। अभी तो फड़ फड़ कर रहा था क्या स्टेशनरी की हिंदी इनडायरेक्ट होता सर, अभी इसका हिंदी डिपोया। अब बताइए ग्लोबल हाउस के अंडर में क्या लिखेंगे? ये क्या है ग्लोबल हाउस? बताइए ग्लोबल हाउस क्या है? ग्लोबल हाउस एक कंपनी है। क्या है? कंपनी है। तो जब भी कभी कंपनी आ जाता है, ठीक है, तो हम अंडर में क्या डालते हैं? क्या डालेंगे बताइए? सैंड्री क्रेडिटर। क्या डालेंगे? सैंड्री क्रेडिटर। हमारे पास लेकर कलकत्ता दिल्ली या मुंबई रहता है ना, फोन का पूछता है कि सर बताइए तो सर पेमेंट F9 से कर ना था, परचेज का आज दे ही ना रहा है, पेट्री कैसा ही ना रहा है। हम बोले बाबू ये फिलिपन फ्यूचर दवा के प्रयास कर लो ना बाबू, आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम थोड़ा ना कि लैपटॉप खोल के देखते हैं उसको कि हाँ लैपटॉप खोल के देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे है, क्या बच्चा ये हमें पूछ रहा था आंसर हमसे मिलेगा नहीं। इसको हम लोग को बताने का। आप बताइए आप लोग कि हम तो इसका 2 नेम बना दिए, अब इसका वाउचर कैसे करें बताइए? वाउचर F7 होगा। कहा कि ना तो इसमें डीआर और ना सीआर हम लिखवाए थे तुम लोग का, इंपोर्टेड रूल में लिखवाए थे कि डीआर और सीआर में ना हो, कैश बैंक ना हो। तो इसमें क्या कैश बैंक है? क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए 7 का, पूरा पढ़िए। कहीं कैश बैंक है ना है? अब नहीं है कैश बैंक, तो हम नेम में पहले डीआर में क्या लिखेंगे? स्टेशनरी एक्सपेंसेस। दूसरा के सीआर में क्या लिखेंगे? दूसरा का नेम। तो दूसरा का नेम क्या है? ग्लोबल हाउस। पेमेंट कितना इसका है? 12,500। 12,500। 12,500 ये आपका बन के रेडी होगा। आप लोग क्या सोचा कि हम इसको छाप लेंगे बस यहीं पे तो लटक गया। कितना बोलो बतावा देख के। अच्छा बोर्ड पे खड़ा कर देंगे ना तो उड़ना तो दूर की बात है, यहाँ पे हाथ को नहीं चलेगा। इसीलिए कोई कहता है कि लीजिए हम ये चीज कर रहे हैं, तब बोलिए कि नहीं हम अपने खुद पे डिपेंड रहेंगे। और तुम लोग यही काम किया कि दूसरा में छाप छाप की एंट्री कर ले किया, लगा कि बड़ा आसान है, लेकिन जैसे आप आसान बनाओ तो हमको, अब आसान बनाओ हमको, कितना तुम लोग आगे निकल रहा है देखते हैं। ठीक है ना? आठ नंबर में बताइए। बताओ 8 में कह रहा है एमएस कपूर इंटरनेट इनटू द कॉन्टैक्ट विद सिल्वर सर्विस फॉर providing consulting service at an agreed price of Rs 70,000. She received an advance of Rs 25,000 by check. क्या कहा बताइए? हाँ एमएस कपूर का नाम है, छोड़ दीजिए। यहां से पढ़िए कि सिल्वर सर्विस एक कंपनी को प्रोवाइड किया है, उस कंपनी का नाम क्या है? कंसल्टिंग सर्विस नाम है। और वहां पे एग्रीमेंट क्या होता है? सहमत, सहमति किया उसमें। ये व्यक्ति से प्राइस दिया उसको कितना का? 75,000 रुपया के। लेकिन बोला कि हम जब 75,000 रुपया के काम कर रहे हैं, मेरा सैलरी हुआ मंथली सैलरी कितना हुआ? पर मंथ, पर मंथ कितना हो गया? 75,000 रुपया इसका सैलरी हुआ। ठीक है, लेकिन बोला कि हम कंपनी में काम करने से पहले हमको एडवांस चाहिए 25,000 रुपया, हम रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? रिसीव्ड करेंगे। कितना रुपया? तब बताइए कि नेम में क्या बनेगा, आप लोग बताइए, बताओ, बता पाएगी? बोला गला, बोला गला क्या बनेगा? बिना देख ले बताओ तो, पूछो जैसे तीसरा बोल में है, बोला आप पूछो कि जैसे इसका क्या बनेगा बताओ तो, बिना देख ले पूछो। नहीं क्या बनेगा नेम में?
माइंड में तो नहीं लगा, लेकिन गलत सलत वहां पे एंट्री कर चुका और दूसरा कॉपी देखे। तो यही चीज होता है कि आप खुद से बनाइए इसको। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, नेम में क्या बनेगा पता है आपको? नहीं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बनेगा। अब आइए अंडर में, अंडर में बताइए क्या बनेगा, पूछिए एक बार जाके कि अंडर में क्या होगा। इसका अंडर में बिना कॉपी देख ले है। हाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, जाओ एक बार निकल के जाओ, जल्द से पूछ के आइए, बिना कॉपी देख ले ईमानदारी पूर्वक। यही सबसे बड़ा समस्या होता है। हम ये नहीं कहते किसी से आप पूछ के नहीं बनाइए, बनाइए लेकिन समझिए उस चीज को। कैसे बैंक का नाम होगा? हम अंडर पूछ रहे हैं तो अंडर में बैंक का नाम कैसे आ गया? अंडर में बैंक का नाम में कैसे हो जाएगा बताइए? अंडर में कहीं बैंक का नाम होगा? हम क्या बताए थे अंडर में, जब बैंक का होगा तबे अंडर में बैंक का नाम होगा। समझ में आ गया? जब आपका एडवांस है पैसा लिया 25,000 रुपया, इसका पेमेंट पर मंथ कितना है? 75,000 रुपया, लेकिन एडवांस में कितना लिया? 25,000 रुपया। हमने में लिख दिया एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का एडवांस रुपया लिया गया 25,000 रुपया। और अंडर में करेंट लायबिलिटीज क्यों लिखे? कि करेंट वो पैसा वो लिया, अपना कार्य लिया, वो क्या उसका कमाया हुआ पैसा था? नहीं ना। तो जब कमाया हुआ पैसा है ही नहीं था उस आदमी के पास, तो भैया लायबिलिटीज लिया ना, कर्ज लिया ना है। कंपनी से भाग जाता है तो कंपनी को लॉस जाएगा ना, और नहीं कंपनी से भागता है तो इसको इसमें से 25,000 रुपया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका पैसा कितना बनेगा? 50,000 रुपया। अगर काटना एक जगह से करेंट इसका, तो ये चीज होता है। अब बताइए पेमेंट कैसे होगा? हम पहले बताएं F6 रिसिप्ट किया हूं मैं, किताब में आपको लिखा हुआ है बाबू, हैं वाउचर कितना होगा? F6 पहले क्या होगा? सीआर होगा, बाद क्या होगा? डीआर। कहा कि इसके पास पहले पैसा आ गया बिना काम किए हुए तो क्रेडिट बन गया ना, अमीर तो बन गया। अभी भागेंगे 5 दिन काम करके था, कंपनी को लॉस चल जाएगा पूरे तो कंपनी को लॉस नहीं जाने देना है, ठीक है ना। ऐसा भी काम करना सही नहीं है, ठीक है। ऐसे तो बड़ी सारे होता है। कस्टमर कितना रुपया? 25,000 रुपया। अभी देखिए कि ये अब सीआर में क्या होगा? सीआर में अगर में डिले होगा, पढ़िएगा सही से। चेक से लिया है तो चेक की जगह पे क्या बताए थे? HDFC बैंक बताए थे। कितना रुपया? 25,000 रुपया। अभी बन के रेडी हो गया आपका 9 नंबर का। जब एक चीज को कोई समझा नहीं पाए, उस आदमी से आगे बढ़ना व्यर्थ है। कदम वहां रखिए जहां पे कांटा ना हो। कदम आप लोग वहां रख रहे थे जहां पे कांटे कांटे खाली था, वहां पे शीशा मिल जाता। हमको ये नहीं कहना है। हर इंसान को हम इससे पहचान लेते हैं कि कौन क्या करने वाला है। सब कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन हम पहचान लेते हैं। समझ गया ना? बढ़िया बढ़िया लोग को पकड़ लेंगे कि तुम का आगे करेगा। तुम बोल देगा कि सर हम 1 साल पढ़ लिया, कमान लगाइएगा। हम बोलेंगे सीधे कि नहीं लगवाएंगे काम आपका, आप तो बड़ी भांते से सर के लगवा देंगे। कहाँ लगवा रहे हैं? हम जानते हैं कि तू पढ़ा नहीं तो लगवाएंगे कैसे? कारण ये होता है। उतारना नहीं अभी है, ठीक है, अभी सिर्फ देखना है। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर का यार MS का पोर्ट डिपॉजिट RS 50,000 इन कैश HDFC बैंक। तो ये तो वाउचर आपको डायरेक्ट होगा, वाउचर ही होगा। क्या होगा? ये डायरेक्ट पेमेंट होगा। वाउचर, वाउचर में क्या हो जाएगा? हाँ
इमी थोड़ा ना, इमी तो भारल है ना। F4 क्या हो जाएगा, F4 में कॉन्ट्रा CR और DR। पहले में क्या हो जाएगा, कैश कितना रुपया, 50,000 रुपया। और DR में क्या हो जाएगा, HDFC बैंक, HDFC। लगातार हो जा रहा, कितना रुपया, 50,000 रुपया। चलिए इसमें ज्यादा कुछ भार नहीं था। आगे आइए 10 नंबर में आइए, बताइए नेम में क्या बनेगा। नेम में क्या बनेगा, इंक एंड पेपर पब्लिशड, है ना। अंडर में बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। वाउचर बोलिए, F5 से DR में क्या होगा, और CR। ई हो जाएगा आपका नेम वाला, ये तो सबको पता होगा, है ना। पब्लिशड, पब्लिशड ने लिखा है। आई कौन सी पेमेंट कर रहा है कैसे बाबू, इनके पेपर के। तो CR में क्या हो जाएगा, इनमें भी कैश बैक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एरा में जो कैश बैक नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा कुछ हो, हैंग तो कर गया होगा माइंड यहाँ पे सर, 6,000 का ना। हाँ, कहा कि इनका पेपर कहाँ से खरीदा, वो स्टेशनरी से। इनमें कैश बैंक नहीं है तो डाल दिया उसका स्टेशनरी का। हाँ कैश तो कैश रहा था। आइए 11 नंबर में, MS कपूर विड्रोवल, है ना। तो इनके ड्राइंग यहाँ पे नेम में बनेगा, क्या बनेगा, इनके कैपिटल के नाम से बना हुआ ना पहले से है। हाँ तो यहाँ पे बनेगा नेम में इनके ड्रोवी, ठीक है। अंडर में बताइए, एक्सपेंसेस, F5 से होगा वाउचर, DR और CR, इनके ड्रॉवी, और कैश, कैश लिखा हुआ है, कैश अकाउंट। पैसा बोलिए, 7500 बन के रेडी हो गया। अब कुछ हल्का आप लोग बनाइए एक दो, तब तक हम 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। अब कर रहे हैं, चलिए अपने अपने से कुछ दिमाग लगाइए। हम लोग
पता तुम्हें नहीं बोला कि उठाएंगे सर ऊपर करके बोल उठाइए कभी हाथ से उठ जाएगा, ऊपर करके हाथ से नहीं उठेगा, खराब हो जाएगा हाथ से उठेगा। पेन के पास अभी नहीं हुआ कंप्लीट। कहाँ रह गया पैकेज हमको, फाड़ दिया पैकेज। नहीं चल रहा अभी पैकेज था ना मेरे पास एक और। पेन के पास बारह नंबर देखिए, एम एस कपूर पैड आर एस 500 इन कैश टू गार्ड ऑफिस मेंटेनेंस चेंज फॉर द फील्ड 2004। ठीक है, तो इसका नेम क्या बनेगा? इसका थोड़ा मेंटेनेंस क्या ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज ऑफिस सही बोले सर चार्ज अंडर में क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, हम पहले बता चुके हैं आप लोग। ठीक है ना, बहुत जल्द एक 5 सेकंड में सर निकला के बाद तुम बोला कि 5 से पेमेंट होगा। नहीं सर बनाया ही नहीं हमको लिखने के बाद नहीं बोला नहीं कि सर 5 होगा। देखे नहीं सर अच्छा, लिखने से पहले बताना चाहिए सर अभी हम पूछ रहे हैं, अभी बताओ तो सुन देखते हैं कि 5 होगा कि 4 होगा। छोड़ दे, बना लेगा सर। एक तो आप पूछ लीजिए पूछ लीजिए ना, बन जाएगा ना। यस सर 13 नंबर का एक एक्ट पेपर पेमेंट कैसे होगा बताओ। F5 से क्यों? क्योंकि सर हो गया। और गुड परचेस में सर पेमेंट देंगे परचेस करके पेमेंट क्यों होगा? F5 क्यों तुम बता दिया, बताओ। हम लिख भी दिए F5। क्योंकि सर हाँ। यहाँ पे जो है पेड किया गया है 6,000 रुपया कैश में पेमेंट किया गया सर वायर किया गया मतलब जमा किया जा रहा है पैसा। अच्छा, किसका पैसा जमा किया जा रहा है? एमएस कपूर का या सर पैसा कितना? 6,000 ना। शेयर में क्या होगा? कैश अकाउंट में होता है कैसे दिखा तो कोई बताएगा, मैं का नाम बताऊं। हो गया बाबू, बन जाएगा। चलिए आप लोग बताओ भी जाओगा चुकना को अपने से बताओ। बताओ सर हम बहुत आप कवर कवर में नहीं बोलना है, तो आराम से बोलना है, ज्यादा भी साउंड नहीं रिएक्शन आना चाहिए तरफ। ऐसा बोलना है कि ताकि मतलब तुम्हारा साउंड यहाँ है। 14 नंबर बोलो सर ऑफिस रेंट नेम में। चलिए नेम में बन गया। अगर इधर साफा पर करना है ऑफिस रेंट। अच्छा, डायरेक्ट हम इसको ऑफिस रेंट ना लिख के डायरेक्ट रेंट एक्सपेंसेस ना लिख सकते हैं। हां रेंट सर लिख सकते नेम में हो गया। अंडर में बताइए। अभी तो इससे पहले बताया थी अंडर क्या होगा? सर हो चलिए पहले अंडर पहले जानना, पहले कोशिश करो। अंडर अंडर तो समझ में आ जाएगा ना, तो समझिए कि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा ये तो क्या होगा सीआर में क्या लगा सीआर तो मालूम है सीआर में क्या होगा
Guys, I already changed. तो रूट याद रखना पड़ेगा अरे याद नहीं सर रूट याद अब छोड़ दे सकता 15 कम से कम पूरा कर दो 15 बोलो बना 15 बोल देगा एक महीना का फीस छोड़ देना हाँ और ना बोला तो कल सबको ठीक है समोसा लाने पड़ेगा और समोसा नहीं आज कौन दिन है बृहस्पति आज ही खिलाने पड़ेगा भूंजा बताओ ये बता दिया नहीं बताया तो हम खिलाएंगे ना तो एक महीने का पेमेंट डिस्काउंट होगा बोलो तीनों का बोलना है देखते हैं चारों बोलो देखते हैं तुम लोग कितना तुम लोग आती है इसका सैलरी एक्सपेंसेस होगा और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट और ये होगा जो जाएगा दिया होगा सैलरी चेक की जगह पे एचडीएफसी बैंक पेमेंट कहाँ से क्या करे तो पेमेंट क्या 25 दिन का सैलरी मांग रहा है पेमेंट कहाँ से इनको को पेमेंट नहीं दिला है एक में निकला है माया नया एक में विजया नया नारायण कौन दिलाएगा पेमेंट जाएगा सब 6500 खत्म हो गया अब बोलो गलती हो गया अच्छा निकलेगा ना सर हैं निकलेगा नहीं, अब तुम लोग दोनों को तीनों के कल के आज खिलाना होगा अभी लेके आओ नेक्स्ट अब क्या नया बना रहे हैं ठीक है बोलो है ना बोलो वो नहीं चलेगा सैलरी एक्सपेंसेस ठीक है और अंडर में बाबू जल्दी से पैसे जुगाड़ कर लो वो रहने दीजिए हमारा जगह मैंने कब भूल के खाली को पढ़ावा दी लेकिन पढ़ावा दी हैं जल्दी लेके आओ एक्सपेंसेस जोड़ दो नीचे 6,3,9 जोड़ दो वो कॉपी दे के आई है ठीक है और तुमको देखो हम ही बोलते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो चीज करके हम करेंगे नहीं मेरे पास ब्रेन में घूम रहा है ठीक है क्या होना है ना होना चाहिए अब वो कॉपी देख के आएगी तो उससे क्या फायदा होगा बता अरे साहब कोई टिकट नहीं बताइए तुमसे पहले तो हम बना दी और सर आप चोकलेट सुना हाँ मेरे पास साधु जी वाला एजुकेशन का माइंड नहीं है साधु जी की माइंड है देखो क्या कर रहे हो कि साधु वाला आपके पास दिमाग हो गया हाँ तो अभी तो कहाँ दिमाग में लगा है अभी आओगे चलो ना अभी तो युवान है ये तो खाली सिर्फ हवा बाय 2 में जाएगा ना तो ब्रेन खत्म हो जाएगा तुम 0 0 बता देगा अच्छा तो आप ऐसे बता और 3 में तो और किसी को समझ में नहीं आएगा फिर भी सर तो हैं और तुम बताओ वन इतना इजी है तो किस समझ ही नहीं पा रहा है सर 2 करेंगे है कुछ बहुत भारी 2 का पूरे भारी है कि कुछ पूरे भारी है जब 2 पढ़ लिया फिर ये काम कर लेगा और ये पूरा सामान काम कर लेंगे हाँ। पूरा हाँ जाओ लेके आओ